नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं, इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथियों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है राजस्थान की छतरियां, राजस्थान की प्रमुख छतरियां। तो देखो, राजस्थान की प्रमुख छतरियां। साथियों, छतरियों की अगर बात की जाए, बेसिकली छतरियां होती क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। जहां कोई विशिष्ट चरित्र वाले व्यक्ति का, विशिष्ट व्यक्ति का, चाहे वो राजवंश कोई राजा हो, शासक हो, या कोई विशिष्ट व्यक्ति हो जिसने ख्याति प्राप्त की हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति का जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी स्थान पर उसकी याद में एक छतरी नुमा स्मारक बना दिया जाता है। उसे ही छतरी के नाम से जाना जाता है, उसे ही छतरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की प्रमुख छतरियां कौन कौन सी हैं साथियों? तो आइए, देखो, सबसे पहले एक छतरी है, बहुत ही फेमस छतरी है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक छतरी है, छतरी का नाम है 84 खंभों की छतरी। और 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। ठीक है, गांव पूछ ले तो गांव भी भले याद रख सकते हो आप, देवपुरा गांव। तो देवपुरा गांव, ठीक है, बूंदी में स्थित है। और राजा अनिरुद्ध ने धाबाई देवा की याद में, धाबाई देवा की याद में 1683 ईस्वी में इस छतरी का निर्माण करवाया। तो याद रख लेना, राजा अनिरुद्ध के द्वारा धाबाई देवा की याद में 1683 में करवाया गया। कितने मंजिला है? तो याद रख लेना, 3 मंजिला है। ठीक है, 3 मंजिला छतरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है इसकी? तो यह है शिव उपासना पर आधारित है, शिव उपासना पर आधारित है। इस छतरे में बूंदी है, तो बूंदी में पशु पक्षियों के चित्र खूब बने हैं, तो याद रखना। ठीक है, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं इस छतरी पर। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी देवपुरा गांव में स्थित है। ठीक है, अनिरुद्ध हाड़ा ने, ठीक है, धाबाई देवा की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया 1683 ईस्वी में। 3 मंजिला है, शिव उपासना पर आधारित है और पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। कौन सी? तो याद रखना, 84 खंभों की छतरी। मैं फिर बता रहा हूँ साथियों, 84 खंभों की छतरी कई बार आ चुका है। बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है। अनिरुद्ध हाड़ा के द्वारा 1683 में ढाबाई देवा की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया। 3 मंजिला छतरी है, शिव उपासना पर आधारित छतरी है और इस छतरी पर पशु व पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। साथियों, राजस्थान में 84 खंभों का एक और महल स्थित है, या एक और छतरी स्थित है, महल बोल सकते हैं। कौन सा है? तो याद रखना, उदय मठ। और ये उदय मठ जो है, इसे महा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? महामंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भी 84 खंभों का है। देखो, छतरी चीज अलग हो गई, वो 84 खंभों का महल बोल दो, उदय मठ बोल दो, या महामंदिर बोल दो, ये जोधपुर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो याद रखना, जोधपुर के शासक मान सिंह के द्वारा आईएस देवनाथ
या फिर नाथ संप्रदाय के लिए या नाथों के लिए करवाया गया। इसी कारण वर्तमान में यह नाथ संप्रदाय की, वर्तमान में यह नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो याद रखना, ठीक है। एक तो हो गई 84 खंभों की छतरी और एक हो गया 84 खंभों का महल, जिसे उदयमठ या महामंदिर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में स्थित है। मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सर्वप्रथम आयस देवनाथ के लिए करवाया गया था। वर्तमान में ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसे मानपंथी नाथों का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। मानपंथी मतलब मानसिंह के द्वारा। तो मानपंथी नाथों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपको बताना है उदयमठ अर्थात महामंदिर या फिर 84 खंभों का महल है, जो कि जोधपुर में स्थित है, मानसिंह के द्वारा निर्मित है। आ जाओ साथियों, इसी प्रकार आगे। ये तो थी 84 खंभों की छतरी। एक आपके पड़ती है 80 खंभों की छतरी। और ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं 84 और 80 में। इसे ही, ये जो 80 खंभों की छतरी है ना, इसे ही मूसी महारानी की छतरी के नाम से जाना जाता है। मूसी महारानी की छतरी के नाम से जाना जाता है। यह अलवर में स्थित है और अलवर के राजा विनय सिंह के द्वारा 1815 में इस छतरी का निर्माण करवाया गया। तो 1815 में विनय सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया। अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विनय सिंह ने ये निर्माण करवाया, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। यह है बख्तावर सिंह की रानी की याद में करवाया गया था। बख्तावर सिंह की रानी की याद में करवाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। 2 मंजिला है। ये कैसी है? 2 मंजिला है। और ये जो 2 मंजिला है, इन पे महाभारत और रामायण के भित्ति चित्र बनाए गए हैं। तो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, रामायण और महाभारत के। ये कितने मंजिला है? तो 2 मंजिला है, ठीक है। तो याद रखना, मूसी महारानी की छतरी, ठीक है, 80 खंभों की है। अलवर विनय सिंह के द्वारा 1815 में इस छतरी का निर्माण करवाया गया बख्तावर सिंह की रानी की याद में, ठीक है। 2 मंजिला है। महाभारत और रामायण के भित्ति चित्र इसी पर स्थित है। एक थोड़ा सा याद रखो, तो यहीं पे याद रख लो, एक बख्तावर सिंह की भी छतरी है। बख्तावर सिंह की छतरी जो है वो कहां स्थित है? एक तो स्थित है अलवर में और एक स्थित है आपके जोधपुर में। तो अलवर और जोधपुर में भी एक छतरी है। छतरी कौन सी है? बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह की छतरी एक तो है अलवर में और एक है जोधपुर में। क्वेश्चन देखो, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, फिर भी आ जाए तो याद रखना, बख्तावर सिंह की 2 छतरियां, एक अलवर में स्थित है और एक जोधपुर में स्थित है। जबकि बख्तावर सिंह की रानी की याद में एक छतरी का निर्माण किया गया। इसे मूसी रानी की छतरी या 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। निर्माणकर्ता बख्तावर सिंह नहीं है। निर्माणकर्ता कौन है? विनय सिंह। 1815 में अलवर के अंदर 2 मंजिला है। महाभारत और इसके साथ साथ रामायण के भित्ति चित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं साथियों, 80 खंभों की छतरी, जिसे मूसी महारानी की छतरी के नाम से जाना जाता है, अलवर में स्थित है। विनय सिंह के द्वारा 1815 में बख्तावर सिंह की रानी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया। 2 मंजिला छतरी है। इस पे रामायण और महाभारत के भित्ति चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही बख्तावर सिंह की छतरियां जो है, एक छतरी अलवर में स्थित है और एक छतरी जो है वो जोधपुर में स्थित है। एक आप आ जाओ 32 खंभों की छतरी। अब 32 खंभों की छतरी, राजस्थान में 2 छतरियां हैं महत्वपूर्ण। 32 खंभों की छतरी देखो, एक तो छतरी है आपके रणथंभौर में स्थित और एक जो छतरी है ना, वो है आपके
मांडल भीलवाड़ा में। और मांडल भीलवाड़ा में जो 32 खंभों की छतरी है वो याद रखना जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। आखिर कौन है जगन्नाथ कछवाहा? तो याद रखना, ठीक है, महाराणा प्रताप पर अकबर की ओर से जो अंतिम अभियान किया गया था, मैं बोल रहा हूं महाराणा प्रताप पर, महाराणा प्रताप के पुत्र पे नहीं बोल रहा हूं, तो महाराणा प्रताप पर अकबर की ओर से जो अंतिम अभियान किया गया था वो जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा करवाया गया था, इसी के द्वारा किया गया था। और इसी की छतरी जो है वो 32 खंभों की छतरी है जो कि मांडल भीलवाड़ा में स्थित है, जबकि एक 32 खंभों की छतरी जो है वो रणथंभौर में स्थित है। यह है जैत्र सिंह की छतरी, जैत्र सिंह की छतरी। और इस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इसका निर्माण हमीर के द्वारा, ठीक है, इनके पुत्र थे हमीर, ठीक है, हमीर के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया अपने पिता के, पिता कौन था? जैत्र सिंह। तो अपने पिता के 32 वर्ष शासन की याद में, शासन के याद में। तो जैत्र सिंह ने लगभग अगर बात की जाए तो 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक शासन किया। तो 1250 से 82 आप जोड़ोगे तो लगभग कितने वर्ष हो जाएंगे? 32 वर्ष हो जाएंगे। तो 32 वर्ष तक इसने शासन किया। तो हमीर के द्वारा, हमीर चौहान के द्वारा, ठीक है, अपने पिता की याद में, ठीक है, एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। कहाँ करवाया गया? तो याद रखना रणथंभौर में करवाया गया। इसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी छतरी? न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो 32 खंभों की 2 छतरियां हैं। एक छतरी मांडल भीलवाड़ा में स्थित है जो कि जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। ये वही जगन्नाथ कछवाहा है जो महाराणा प्रताप पर अंतिम अभियान के लिए गया था। हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं यहाँ, तो हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रमुख केंद्र भी है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं यहाँ पे जगन्नाथ कछवाहा की छतरी के लिए। जबकि मेन जो छतरी है वो आपके जैत्र सिंह की छतरी है रणथंभौर में, ठीक है। इसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, हमीर के द्वारा निर्मित है, ठीक है, अपने पिता के 32 वर्ष शासन की याद में। एक आ जाओ 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी को याद रखना सिंघवियों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंघवियों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। यह छतरी भीम सिंह ने अपने सेनापति अखेराज सिंघवी की याद में बनाई थी, याद में बनाई गई थी। अब इतना डिटेल हो सकता है ना पूछा जाए, फिर भी याद रखना 20 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है। इसे सिंघियों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। भीम सिंह के काल में, ठीक है, अपने सेनापति अखेराज सिंघवी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। इसी प्रकार याद रख लो, ठीक है, सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है? तो सेनापति की छतरी भी जोधपुर में स्थित है और ये इंद्रराज सिंघवी की याद में बनाई गई, इंद्रराज सिंघवी के याद में बनाई गई। जबकि प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ स्थित है? तो प्रधानमंत्री की छतरी जो है वो भी जोधपुर में स्थित है, ठीक है, और यह राज सिंह कुपावत की याद में बनाई गई है, राज सिंह कुपावत के याद में बनाई गई। तो दोनों छतरियां भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राज सिंह कुपावत तो जसवंत सिंह का, ठीक है, प्रधानमंत्री था, तो जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री था ये राज सिंह कुंपावत, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जबकि इंद्रराज सिंघवी जो है वो अजित सिंह का प्रधानमंत्री सेनापति था, अजित सिंह का। तो इसकी याद में जो छतरी बनाई गई इंद्रराज सिंघवी की,
याद में इसे सेनापति की छतरी कहा जाता है। कौन सी छतरी? तो सेनापति की छतरी के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रधानमंत्री की छतरी, राज सिंह कुंभावत की छतरी, ये जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री था, इसे प्रधानमंत्री की छतरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी छतरी? प्रधानमंत्री की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो मतलब सेनापति की छतरी और प्रधानमंत्री की छतरी दोनों ही जोधपुर में स्थित है। सेनापति की छतरी इंद्रराज सिंघवी की है, जबकि प्रधानमंत्री की छतरी जो है वो राज सिंह कुंभावत की है। ये जसवंत सिंह के काल में था, यह अजित सिंह के काल में था। ठीक है। और एक याद रख लेना, सिंघवियों की छतरी जिसे 20 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है, ये अखेराज सिंघवी की छतरी है। ठीक है, जो कि भीम सिंह के काल में था। किसके काल में? भीम सिंह के काल में था। अजो साथियों, एक अजो 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी और कोई सी नहीं है साथियों, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है और यह नागौर में स्थित है। नागौर में स्थित है। ठीक है। और इनका घोड़ा जो है वो बादल था और इसे कटार का धनी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, अमर सिंह तो बहुत फेमस हुआ है साथियों। ठीक है। शाहजहां के पुत्र, शाहजहां के साले को शाहजहां के सामने ही मारकर भग गया। वो अलग बात है कि बाद में अमर सिंह के साले ने अमर सिंह को मरवा दिया। नागौर के जितने भी गीत हैं अमर सिंह की वीरता का वर्णन करते हैं। नागौर के गीतों में आप देखना अमर सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। अमर सिंह बहुत ताकतवर शासक था। अमर सिंह की अगर बात की जाए तो नागौर में ही ये इसने शासन किया था। तो इसकी छतरी भी कहाँ स्थित है? नागौर में। ठीक है। घोड़ा बादल बहुत फेमस है। ठीक है। और याद रखना इसे कतार का धनी कहा जाता है। आप लोगों ने मतिरे की राड़ अगर युद्ध पढ़ा हो तो मतिरे की राड़ जो युद्ध हुआ था वो अमर सिंह, नागौर के शासक और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में हुआ था। ये वही अमर सिंह है। थोड़ा सा याद रख लेना। इन्हीं की छतरी को 16 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। एक आ जाओ 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी, देखो ये छतरी जो है ना ये कुंभलगढ़ में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना। ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। और ये जो छतरी है वो याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया, ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। बहुत तेज गति से घोड़ा चलाता था, पता ही नहीं पड़ता था कि घोड़ा चल रहा है या उड़ रहा है, इसलिए इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना। यह वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसकी पत्नी अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रुकी और उसी से इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ गया, जिसे गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया को इनके जो मतलब जमाई थे, जमाता बहनोई। ठीक है। तो बहनोई ने कहते हैं कि इनके बहनोई ने, ठीक है, इन्हें जहर दे दिया खाने में, सिरोई में, और वहां से घोड़ा लेकर आए। धीरे धीरे जहर का असर हुआ, कुमलगढ़ पहुंचे, तब तक इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो कुमलगढ़ में इनकी छतरी का निर्माण किया गया है। तो याद रख लेना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो है कुमलगढ़ में है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब आ जाओ 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी सत्य दो है, एक नहीं। एक तो है महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, और एक है राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की
छतरी। देखो राणा सांगा की छतरी अगर बात की जाए तो कहां स्थित है, तो देखो यह है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, और इसका निर्माण जो है वो अशोक परमार के द्वारा करवाया गया। ये वही अशोक परमार है जो बिजोलिया ठिकाने का पहला ठिकानेदार था, अशोक परमार। जब बिजोलिया आंदोलन आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि बिजोलिया आंदोलन का पहला ठिकानेदार कौन था, अशोक परमार था। किसने दिया था, राणा सांगा ने दिया था। और इसी अशोक परमार के द्वारा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया गया, जो कि कितने खंभों की है, 8 खंभों की। जबकि एक छतरी है 8 खंभों की, वो है महाराणा प्रताप। 2 वीर हुए हैं मेवाड़ में, सबसे बड़े 2 वीर, और दोनों ही वीरों की छतरी जो है 8-8 खंभों की है, ऐसे याद कर लो। एक महाराणा प्रताप और एक राणा सांगा। राणा सांगा की तो कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अशोक परमार के द्वारा निर्मित है। जबकि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, तो याद रखना इनकी छतरी उदयपुर में स्थित है, ठीक है। और उदयपुर में अगर बात की जाए तो एक पड़ता है केजड़ बांध, केजड़ बांध में स्थित है, ठीक है, उदयपुर के केजड़ बांध में स्थित है। और याद रखो तो ये भी याद रख लेना कि भाई निर्माणकर्ता कौन है, इनके पुत्र हैं। निर्माणकर्ता इनके पुत्र हैं, कौन है, अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया। केजड़ बांध याद रख लेना, फिर बोल रहा हूं, ठीक है, उदयपुर के केजड़ बांध में स्थित है। कौन सी छतरी है, तो याद रख लेना, ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी। आज इसी प्रकार साथियों 6 खंभों की भी छतरी है हमारे यहाँ। तो 6 खंभों की छतरी, ये भी एक ना होकर 2 है। एक तो है आपके बंजारे की छतरी, और बंजारे की छतरी जो है वो लालसोट, लालसोट कहाँ पड़ता है, दौसा में। तो लालसोट दौसा में स्थित है, जहां का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी एक तो। और एक आ जाओ, एक है आपके जयमल राठौड़ की छतरी। और जयमल राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है, जाहिर सी बात है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ है, तो रामपोल पर स्थित है, रामपोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का रामपोल है, इसी रामपोल के पास में, ठीक है, किसकी छतरी स्थित है, तो जयमल राठौड़ की छतरी स्थित है। तो याद रखना जयमल राठौड़, ठीक है, 6 खंभों की छतरी है चित्तौड़गढ़ में रामपोल के निकट। जबकि बंजारे की छतरी जो है वो लालसोट दौसा में। दोनों ही छतरी कितने खंभों की है, तो 6-6 खंभों की है। दोनों ही छतरियां कितने खंभों की है, 6-6 खंभों की है। अब आ जाओ 4 खंभों की छतरी। 4 खंभों की छतरी, ये एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 है। तो देखो एक तो है आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट संत रैदास जी। संत रैदास की छतरी कई बार पूछा जा चुका है, कहां है, तो चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। संत रैदास मीरा के गुरु। एक है आपके श्रृंगार चवरी। श्रृंगार चवरी कहां स्थित है, ये भी कहां स्थित है, वही चित्तौड़गढ़। और एक है आपके गोराधाय की छतरी। गोराधाय की छतरी जो है ये आपके याद रख लेना, ये आपके जोधपुर में स्थित है। और इस छतरी के निर्माणकर्ता जो है वो याद रखना अजीत सिंह है। इस छतरी के निर्माणकर्ता कौन है, तो राव अजीत सिंह, ठीक है। राव अजीत सिंह शासक हुए, इन्हीं के द्वारा गोराधाय ने अजीत सिंह को बचाया था, अपने पुत्र का बलिदान देके, वही गोराधाय।
ठीक है, तो गोरादहे की छतरी जोधपुर में स्थित है, अजीत सिंह के द्वारा निर्मित है। संत रैदास मोस्ट इंपोर्टेंट है, मीरा के गुरु हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इन्हीं के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, चर्मकार थे जाति से। तो याद रखना, संत रैदास की छतरी कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जबकि श्रृंगार चौरी जो है ये भी कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। एक यही याद करो तो एक और कर लो, कुत्ते की छतरी कहाँ स्थित है। तो कुत्ते की छतरी जो है वो याद रख लेना, रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर में स्थित है। और एक याद रख लेना, एक खंबे की छतरी कहाँ है। तो एक खंबे की छतरी भी कहाँ है, तो आपको याद रखना है, एक खंबे की छतरी सवई माधोपुर में स्थित है। दोनों यही याद कर लो। कुत्ते की छतरी जो है रणथंभौर में स्थित है, जबकि एक खंभों की छतरी भी कहाँ है, सवाई माधोपुर में। हालांकि एक कुत्ते की छतरी और आती है, जोधपुर में बताते हैं। ठीक है, तो एक कुत्ते की छतरी कहाँ है, रणथंभौर में स्थित है। जबकि एक खंबे की छतरी कहाँ स्थित है, तो सवाई माधोपुर में स्थित है। अच्छा देखो, कुछ राजवंश की छतरियों के बारे में देख लेते हैं कि जो प्रमुख राजवंश हुए हैं, इन राजवंशों की छतरियां कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कछवाहा। कछवाहा बोल दो या कुशवाहा बोल दो। ठीक है, तो इनकी तो छतरियां हैं, गेटोर की छतरी कहलाती है इनकी। गेटोर में स्थित है, तो गेटोर की छतरियां। ठीक है, और ये जयपुर में स्थित है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो राजवंश में कछवाहा की अगर पूछे तो गेटोर की छतरियां हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है जयपुर में। गेटोर की छतरी में किस राजा की छतरी स्थित नहीं है कछवाहा राजवंश की, तो आपको याद रखना है ईश्वर सिंह की। ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर में स्थित नहीं है। ईश्वर सिंह ने आत्महत्या करी थी चंद महल में, और वहीं पर इसकी छतरी स्थित है। ठीक है, तो याद रखना चंद महल सिटी पैलेस। ठीक है, इसी प्रकार राठौड़ वंश की अगर बात की जाए तो, ठीक है, तो राठौड़ वंश की छतरी जोधपुर में है, और इन्हें कागा की छतरियों के नाम से जाना जाता है। कागा की छतरियों के नाम से जाना जाता है, किंतु ठीक है, कागा की छतरियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ शमशानों का मेला लगता है। ठीक है, यहाँ शमशानों का मेला लगता है। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना। ठीक है, जोधपुर का एक शासक हुआ, शासक का नाम है अजित सिंह। सबसे बड़ी छतरी किसकी है, अजित सिंह की। कहते हैं अजित सिंह की डेथ हुई, और अजित सिंह की डेथ हुई तो इसके साथ इसकी 31 रानियां सती हुई। कितनी रानियां, 31 रानियां सती हुई। इसके साथ बंदर मोर वोर ये भी सती हो गए, ये भी जल जुला गए। तो इसकी छतरी जो है वो सबसे बड़ी छतरी है। सबसे बड़ी छतरी किसकी है, तो अजित सिंह की छतरी है। ठीक है, शमशानों का मेला लगता है। एक थोड़ा सा याद रखो, तो एक चीज और याद रख लेना कि जो अंतिम 5 राजा थे ना जोधपुर के, अंतिम 5 राजाओं की छतरी जो है वो जसवंत ढाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है, जसवंत ढाड़ा में स्थित है। इसे राजस्थान के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, वही संगमरमर से बना हुआ है। तो याद रखना, अंतिम छत्रिया जो है जोधपुर के शासकों की, 5 राजाओं की, वो जसवंत ढाड़ा में स्थित है। इसे राजस्थान के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। जबकि कागा की छत्रियों में राठौर राजवंश की छत्रियां स्थित है जितने भी हुए हैं, और सबसे बड़ी किसकी है, तो अजीत सिंह की है। जो इसी प्रकार एक है आपके बीकानेर। बीकानेर के भी राठौड़ हुए हैं, और बीकानेर के राठौड़ हुए हैं तो बीकानेर में इनकी छत्रियां हैं। कहाँ है, तो देवी कुंड। बीकानेर के देवी कुंड में इनकी छत्रियां स्थित है। एक आपके हुआ है भाटी राजवंश।
और भाटी राजवंश की छत्रियां कहाँ है? जैसलमेर में। और इनकी छत्रियों को बड़ा बाग की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा बाग की छत्रियां कहा जाता है? एक आ जाओ आप हाड़ाओं की। हाड़ा चौहानों की छत्रियां कहाँ पर है? तो हाड़ा चौहानों की अगर बात की जाए तो बूंदी में स्थित है। इनकी छत्रियों को केसर बाग की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। केसर बाग की छत्रियां। ठीक है, तो ये बूंदी के हाड़ा की बात हो गई। एक कोटा के हाड़ों की भी बात कर लो, कोटा के हाड़ा चौहानों की। इनकी छत्रियां जो है वो सार बाग की छत्रियों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो सार बाग की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। एक आ जाओ गुहिल वंश की देख लो। तो गुहिल वंश के शासकों की छत्रियां जो है वो उदयपुर में है, जिसे आहड़ की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। कि छत्रियों के नाम से जाना जाता है। इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का टीला कहा जाता है। तो, तो देखो, राजवंश की अगर बात की जाए तो कच्छावा राजवंश की छत्रियां गेटोर जयपुर में स्थित है। किंतु ईश्वरी सिंह एकमात्र जयपुर का ऐसा शासक है जिसकी छतरी गेटोर में स्थित नहीं है, चंद महल में स्थित है। तो वो थोड़ा सा याद रख लेना। इसी प्रकार राठौड़ राजवंश की छत्रियां जोधपुर में, ठीक है, कागा में स्थित है। कागा की छत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मंडोर के पास पड़ता है, मंडोर में। ठीक है, अच्छा, खास विशेषता क्या है? सबसे बड़ी छत्री जो है वो अजीत सिंह की है। जबकि जोधपुर के अंतिम जो 5 राजा हुए हैं, इनकी छत्रियां जसवंतगढ़ में स्थित है, जिसे राजस्थान के ताजमहल के नाम से या लघु ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां जो है वो देवीकुंड में स्थित है। ठीक है, भाटियों की छत्रियां जो है वो बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आपके हाड़ा चौहान अगर बूंदी की अगर बात की जा रही है तो बूंदी की छत्रियां बूंदी में केसर बाग में स्थित है। जबकि कोटा के हाड़ा चौहानों की छत्रियां सार बाग में स्थित है। और गुहिल राजवंश की अगर बात की जाए तो महासतियों का टीला आहड़ उदयपुर में स्थित है। आहड़ उदयपुर में स्थित है। देखो, कुछ प्रमुख छत्रियां और देख लेते हैं साथियों। साथियों, अब अन्य कुछ छत्रियां और हैं। राजवंश के बाद इन अन्य छत्रियों को भी देख लेते हैं। तो अन्य छत्रियां देखो, एक तो है आपके पीपाजी की छत्री। पीपाजी की छत्री ये गागरोन में स्थित है। गागरोन, झालावाड़। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था इनका। ठीक है, एक आपके चेतक की छत्री याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। चेतक की छत्री जो है वो आपके बलीचा में स्थित है। चेतक का क्या निकल गया था? बल। बल निकल गया, मतलब बलीचा। बलीचा राजसमंद में स्थित है। ठीक है, तो संत पीपा जी हो गए। ठीक है, चेतक हो गए। एक आ जाओ कल्ला जी राठौड़ की छत्री, 4 हाथों वाले लोक देवता। कल्ला जी राठौड़ की छत्री कहाँ स्थित है? तो याद रखना, चित्तौड़ में स्थित है, भैरव पौल के निकट। ये 4 हाथों वाले लोक देवता है। ठीक है, आज सिंह श्वेत कंवर के घर इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। और इनकी छत्री भी कहाँ पर है? भैरव पोल पर स्थित है, याद रख लेना। भैरवनाथ इनके गुरु हैं, भैरव पोल पर चित्तौड़ में इनकी छत्री है। ठीक है, केसर अफीम चढ़ाई जाती है इनके। ठीक है, सामियाना नागौर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, रनेला और डूंगरपुर में इनके मुख्य मंदिर स्थित है, कल्लाजी राठौड़ के। एक याद रखना, खांडेराव की छत्री। खांडेराव की छत्री, और खांडेराव की छत्री जो है वो याद रखना भरतपुर में स्थित है। ठीक है,
और यहीं पे याद कर लो अकबरी छत्री भी कहाँ स्थित है, तो अकबरी छत्री भी भरतपुर में स्थित है। तो अकबरी छत्री हो गई और खांडेराव की छत्री हो गई, दोनों कहाँ पर है, भरतपुर में है। एक आ जाओ थानेदार नाथू सिंह की छत्री, और थानेदार नाथू सिंह की छत्री जो है वो शाहाबाद 12 में स्थित है, शाहाबाद 12 में स्थित है। एक आप आ जाओ जोगीदास की छत्री, और जोगीदास की छत्री जो है यह उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, और इस छत्री की मुख्य खास बात क्या है, यह प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इन चित्रों का निर्माण जो है वो याद रखना देवा के द्वारा करवाया गया, शेखावटी का प्रमुख चित्रकार देवा था। ठीक है, तो प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जोगीदास की छत्री कहाँ है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में। एक याद रख लो लाछा गुजरी की छत्री, लाछा गुजरी की छत्री नागौर में स्थित है। ठीक है, तो लाछा गुजरी की कहाँ है, नागौर में। एक जयप्पा सिंधिया या अप्पा डाकी, इसे ही अप्पा डाकी भी कहा जाता है। तो जयप्पा सिंधिया और अप्पा डाकी की दोनों की इनकी छत्री एक ही नाम है, ये जयप्पा सिंधिया अप्पा डाकी। इनकी छत्री ताउसर नागौर में स्थित है, ताउसर नागौर में। यही याद कर लो डिगबोई की छत्री, फ्रेंच सेनापति डिगबोई, डिगबोई की छत्री। ठीक है, ये आपके मेड़ता में स्थित है। ठीक है, एक याद रख लेना नेड़ा की छत्री कहाँ है, तो नेड़ा की छत्री जो है ये आपके अलवर में है। नेड़ा की छत्री कहाँ है, तो याद रखना अलवर में स्थित है। ठीक है, नेड़ा की छत्री कहाँ है, अलवर में। एक याद रख लेना आटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट, आटेड की छत्री अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। यही याद रख लो घोड़े की मजार भी कहाँ स्थित है, तो घोड़े की मजार कहाँ स्थित है, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार भी अजमेर में स्थित है। एक राव शेखा की छत्री देख लो, राव शेखा की छत्री जो है ये आपके झुंझुनू के परसा रामपुरा में स्थित है, परसा रामपुरा में। ठीक है, तो राव शेखा की छत्री झुंझुनू के परसा रामपुरा में, आटेड़ की छत्री अजमेर, घोड़े के मजार भी अजमेर में। एक आ जाओ मामा भांजे की छत्री, मामा भांजे की छत्री और कीरत सिंह सोडा की छत्री, कीरत सिंह सोडा की छत्री। एक आपके सेनापति की छत्री बता चुका हूं मैं हालांकि। एक आपके प्रधानमंत्री की छत्री, एक आपके आहाड़ा हिंगोला की छत्री, एक आपके आस्करन राठौड़ की छत्री। ये सारी की सारी छत्रियां जो है वो याद रखना जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। मामा भांजे की छत्री, किरत सिंह सोडा की छत्री, इंद्रराज सिंघवी मतलब सेनापति की छत्री, राज सिंह कुपावत मतलब प्रधानमंत्री की छत्री, आहड़ा हिंगोला की छत्री और आस्करन राठौड़ की छत्री। आस्करन राठौड़ की छत्री जोधपुर के सलवा गांव में स्थित है, सलवा या सलावा गांव में। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी मामा भांजे किरत सिंह सोडा की इन दोनों की छत्री जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है। बाकी ये याद रखना बाकी छत्रियां कहाँ पर है, तो जोधपुर में स्थित है। एक थोड़ा सा यहाँ याद रख लेना आहड़ा हिंगोला की छत्री जोधपुर में स्थित है, लेकिन आहड़ा हिंगोला के महल चित्तौड़ में स्थित है।
महल तो चित्तौड़ में आहड़ा हिंगोला के, जबकि आहड़ा हिंगोला की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। एक आ जाओ गंगाबाई की छतरी। और गंगाबाई की छतरी जो है वो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के गंगापुर में है। एक आ जाओ रसिया की छतरी। और रसिया की छतरी जो है वो आपके टोंक जिले में स्थित है। रसिया की छतरी टोंक में, गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा गंगापुर में स्थित है। एक आ जाओ बख्तावर सिंह की छतरी। ठीक है, तो बख्तावर सिंह की छतरी जो है वो याद रख लेना। ठीक है, आपके अलवर में स्थित है। ठीक है, और अलवर के अलावा और कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, एक आप याद रख लेना पालीवाल, पालीवाल ब्राह्मणों की या पालीवालों की छतरी। ठीक है, ये जैसलमेर में स्थित है। और यहीं पे याद रख लो मुमल मेड़ी, मुमल मेड़ी। ये मुमल मेड़ी जो है वो आपके लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है। एक याद रख लेना एलपी टेसी तोरी की छतरी, एलपी टेसी तोरी की छतरी जो है वो बीकानेर में स्थित है। ठीक है, एलपी टेसी तोरी की बीकानेर में। एक याद रख लेना वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो इनकी छतरी जो है उज्जैन में है, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, ये याद रखना उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। एक आपकी अधूरी छतरी, अधूरी छतरी जिसे अधूरा स्वप्न छतरी के नाम से भी जाना जाता है, अधूरा स्वप्न। और ये अधूरा स्वप्न जो है वो याद रखना। ठीक है, रणथंभौर में स्थित है, सवाई माधोपुर, कर्मावती के द्वारा। राणा सांगा की पत्नी, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया। अधूरी रह गई थी। ठीक है, रानी कर्मावती बना रही थी, उस समय इनके पास खबर आती है कि राणा सांगा जी नहीं रहे, तो वो अधूरी रह गई, बना नहीं पाई, तो अधूरी छतरी कहलाती। इसी कारण से अधूरा स्वप्न छतरी भी कहते हैं। एक पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी याद रख लेना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी। ठीक है, और इनकी छतरी जो है वो गजनी अफगानिस्तान में स्थित है, गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। ये साथियों आपकी जितनी भी अन्य छतरियां थी वो मैंने लिखवा दी है, और कोई एक दो छूट गई हो मैं आपको बता रहा हूँ, किताब पढ़िए। हमने पढ़ा दिया, उसके बाद आप किताब को जरूर पढ़िए। और किताब में से अगर कोई आपको नहीं मिलती है तो उसको आप कमेंट कर देना। इसके अलावा आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं इन अन्य छत्रियों का एक बार। देखो, संत पीपा जी की छतरी गागरोन झालावाड़ में स्थित है। चेतक का बल बलीचा में निकला तो बलीचा राजसमंद में स्थित है। कलाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़ भैरव पोल पर, और भैरव नाथ इनके गुरु है। खांडेराव की छतरी भरतपुर में स्थित है। अकबरी छतरी भी कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी बारह शाहबाद में स्थित है। जोगीदास की छतरी आपके उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। प्राचीनतम भित्ति चित्रों का वर्णन किया गया, देवा के द्वारा निर्मित है। लाचा गुजरी की नागौर में, जयपा सिंधिया और मतलब अप्पा डाकी की छतरी टाउसर नागौर में स्थित है। डिगबोई की छतरी आपके मेड़ता में स्थित है। नेड़ा जी की छतरी जो है आपके अलवर में स्थित है। आटेड़ की छतरी
और घोड़े की मजार दोनों अजमेर में स्थित है। राव सेका की छतरी झुंझुनू परसारामपुरा में स्थित है। मामा भांजे की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, सेनापति की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, आहाड़ा इंगोला की छतरी और आस्करन की छतरी, आस्करन वे दुर्गादास के पिता थे। इन सभी की छतरियां कहाँ पर है? तो जोधपुर में स्थित है। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा गंगापुरा में स्थित है। रसिया जी की छतरी टोंक में स्थित है। बख्तावर सिंह की छतरी, एक छतरी आपके अलवर में है और एक जोधपुर में, बता चुका हूं मैं पहले। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी जैसलमेर में। मुमल मेड़ी लोड्रवा जैसलमेर में स्थित है। एलपी टेसीटोरी की छतरी बीकानेर में स्थित है। वे दुर्गादास राठौड़ की छतरी की अगर बात की जाए तो याद रखना उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी के किनारे। अधूरी या अधूरा स्वप्न छतरी रानी कर्मावती के द्वारा सवाई माधोपुर में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की छतरी गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारी मेहनत को, ठीक है, थोड़ा सा सराहिए, जिससे हमें और आत्मबल मिले, हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आए। धन्यवाद।